नंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू, कच्ची गलियां और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव को जगा देती थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना लेकिन सुंदर घर था। उस घर में रहती थी कमला देवी। कमला देवी के पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। उन्होंने अकेले ही अपने दोनों बेटों राजेश और सुरेश को बड़ा किया था। राजेश और सुरेश दोनों खेती करते थे। राजेश की शादी पूजा से हुई थी और सुरेश की शादी नेहा से। चारों एक ही घर में रहते थे। शुरुआत में घर में बहुत प्यार था। दोनों बहुएं एक दूसरे की बहनों की तरह रहती थीं। लेकिन धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों को लेकर दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होने लगीं। और यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर एक बड़ी परेशानी बनने वाली थी। पूजा बहू, जरा इधर आना। जी माँ जी, अभी आई। बेटा, आज दोपहर को हमारे कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। खाना थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा। तुम जरा तैयारी कर लेना। आज तो नेहा खाना बनाएगी। मैंने कल पूरा खाना बनाया था। मैं क्यों बनाऊंगी भाभी? क्योंकि आज तुम्हारी बारी है। मेरी बारी कैसे हो गई? कल मैंने पूरे घर की सफाई की थी, कपड़े भी मैंने धोए थे। तो मैंने भी कल सुबह का नाश्ता और रात का खाना बनाया था। दोपहर का खाना तो मैंने बनाया था। तो फिर आज तुम बना लो। क्यों? क्या मैं अकेली इस घर की बहू हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? अरे बेटियों, बस करो। इतनी सी बात के लिए क्यों झगड़ रही हो? माँ जी, हम भी दिन भर काम करते हैं, हमें भी आराम चाहिए। हाँ माँ जी, अगर हम एक दिन आराम कर लें तो लगता है जैसे हमने घर के लिए कुछ किया ही नहीं। कमला देवी चुप हो गई। वो समझ गई थी कि बात सिर्फ खाना बनाने की नहीं थी। दोनों बहुओं के मन में कई दिनों से छोटी छोटी शिकायतें जमा हो रही थीं। शाम होते होते राजेश और सुरेश खेत से घर लौट आए। दोनों बहुत थके हुए थे। राजेश ने आंगन में पूजा और नेहा को अलग अलग बैठे देखा। क्या हुआ? तुम दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर रही हो? आप अपनी पत्नी से पूछिए। क्या हुआ नेहा? आप दोनों भाइयों को तो बस खेत दिखाई देता है। घर में क्या हो रहा है कभी देखते भी हो? लेकिन हुआ क्या? तभी कमला देवी ने दोनों बेटों को सारी बात बता दी। बस खाना बनाने की बात पर इतनी बड़ी लड़ाई? आपको छोटी बात लगती है क्योंकि आप दिन भर घर का काम नहीं करते। सुबह उठने से लेकर रात तक काम करते करते शरीर टूट जाता है। राजेश और सुरेश दोनों चुप हो गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद दोनों बहुएं सच में थक जाती हैं। उस रात कमला देवी देर तक सो नहीं पाई। वो सोचती रहीं, अगर आज काम को लेकर झगड़ा है तो कल पता नहीं किस बात को लेकर लड़ाई होगी। अगली सुबह उन्होंने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। पूजा, नेहा, मुझे तुम दोनों से एक बात करनी है। आज से घर में कोई काम सिर्फ किसी एक का नहीं होगा। मतलब माँ जी? जिसे समय मिले वह काम कर देगा और अगर किसी एक पर ज्यादा काम हो तो दूसरा उसकी मदद करेगा। लेकिन माँ जी, अगर कोई बार बार काम से बचने लगे तो उससे लड़ना नहीं, उससे पूछना कि वह काम से बच रही है या सच में थकी हुई है। बेटियों, घर में हर काम का हिसाब रखोगी तो रिश्तों का हिसाब कौन रखेगा? कुछ दिन तक घर में सब ठीक चलता रहा। लेकिन एक सुबह अचानक कमला देवी की तबीयत खराब हो गई। वो आंगन में पानी भर रही थीं कि अचानक उन्हें तेज चक्कर आया। घड़ा उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। माँ जी, माँ जी। माँ जी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा चक्कर आ गया। आप आज कोई काम नहीं करेंगी? लेकिन बेटा। नहीं माँ जी, आज आप सिर्फ आराम करेंगी। राजेश और सुरेश भी पास आ गए। माँ,
अब आप घर का काम बिल्कुल मत करना। लेकिन बेटा, तुम दोनों खेत जाओ, काम का समय है, मैं ठीक हूँ। लेकिन माँ, जाओ बेटा, घर में तुम्हारी दोनों बहुएं हैं। राजेश और सुरेश मजबूरी में खेत चले गए। अब पूरे घर की जिम्मेदारी पूजा और नेहा के ऊपर थी। सुबह का नाश्ता बनाना था, फिर कपड़े धोने थे, घर की सफाई करनी थी, पशुओं को चारा देना था, दोपहर का खाना बनाना था और साथ ही कमला देवी की देखभाल भी करनी थी। कुछ ही घंटों में पूजा और नेहा बुरी तरह थक गईं। नेहा चारपाई पर बैठते हुए बोली, भाभी, आज तो सच में शरीर टूट गया। अब समझ आया रोज का काम कितना होता है। भाभी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या? हम दोनों काम के लिए लड़ती रहीं, लेकिन असल में हम दोनों एक ही परेशानी से गुजर रही थी। हम दोनों थकी हुई थी। तुम सही कह रही हो। मुझे माफ कर देना भाभी, मैंने कई बार आपसे बिना वजह बहस की। तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारी परेशानी समझने की कोशिश नहीं की। उस दिन उनके बीच की कई महीनों पुरानी नाराजगी खत्म हो गई। उधर राजेश और सुरेश खेत में काम कर रहे थे। आसमान अचानक काला हो गया, तेज हवा चलने लगी। राजेश ने खेत की तरफ देखा। अगर बारिश आ गई तो फसल का नुकसान हो जाएगा। हमें आज ही खेत संभालना पड़ेगा। दोनों भाई देर शाम तक खेत में मेहनत करते रहे। जब वे घर लौटे तो उनके कपड़े मिट्टी से भरे थे। राजेश ने घर में कदम रखा। रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी। सुरेश ने हैरानी से पूछा, आज घर में कोई लड़ाई नहीं हुई? नहीं, आज हम दोनों समझदार हो गए हैं। इतनी जल्दी? कभी कभी जिंदगी एक दिन में बहुत कुछ सिखा देती है। उस रात अचानक गांव में तेज बारिश शुरू हुई। बिजली चमक रही थी। आंधी के कारण पेड़ हिल रहे थे। कमला देवी ने घर की पिछली दीवार की तरफ देखा। दीवार पहले से ही थोड़ी कमजोर थी। राजेश बेटा, पिछली दीवार देख लेना। हाँ माँ। अगर पानी और बढ़ा तो दीवार गिर सकती है। पहले सामान अंदर कर लेते हैं। तुम दोनों अंदर जाओ, बारिश बहुत तेज है। नहीं, हम भी मदद करेंगे। आप दोनों अकेले सब नहीं संभाल सकते। चारों ने मिलकर घर का सामान सुरक्षित जगह रखा। कमला देवी चारपाई पर बैठकर यह सब देख रही थी। उनकी आंखें नम हो गई। अगली सुबह बारिश रुक गई, लेकिन पिछली दीवार बुरी तरह कमजोर हो चुकी थी। कमला देवी अपनी पुरानी संदूकची लेकर बैठी। माँ, क्या देख रही हो? ये तुम्हारे पिता ने मुझे शादी की सालगिरह पर दिए थे। माँ, इन्हें मत बेचना। बेटा, घर की दीवार पहले ठीक करवानी जरूरी है, गहने फिर आ जाएंगे। नहीं माँ, आपकी निशानी हम नहीं बेचेंगे, कोई और रास्ता निकालेंगे। पूजा और नेहा सब सुन रही थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के मन में एक ही बात आई। उस रात पूजा ने अपनी पुरानी संदूकची खोली। नेहा भी अपनी छोटी सी गुल्लक लेकर उसके पास आ गई। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? जितने हैं सब निकाल लूंगी। मैं भी अपनी बचत दे दूंगी। इतने पैसे पूरी दीवार के लिए तो काफी नहीं है। लेकिन माँ जी के गहने बचाने के लिए काफी हैं। बाकी राजेश जी और सुरेश जी संभाल लेंगे। अगली सुबह दोनों ने पैसे राजेश और सुरेश को दे दिए। राजेश हैरान रह गया। ये पैसे कहाँ से आए? हम दोनों ने बचाए हैं, घर की मरम्मत में लगा दीजिए। लेकिन तुम दोनों ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अभी घर ज्यादा जरूरी था। राजेश की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। कमला देवी ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। बेटियों, आज तुम दोनों ने मुझे बहुत खुश कर दिया। माँ जी, हमने तो बस अपना फर्ज किया है। यही तो बात है बेटा, जब घर में रहने वाले लोग अपने रिश्तों को फर्ज समझकर निभाने लगे, तब घर कभी नहीं टूटता। माँ जी, हमसे पहले बहुत गलती हुई है। गलती हर इंसान करता है। जरूरी ये है कि गलती समझ आने के बाद इंसान बदल जाए। अब हम काम को लेकर कभी नहीं लड़ेंगे। और अगर कभी लड़ाई हो जाए तो पहले एक दूसरे को खाना खिलाएंगे, फिर लड़ाई करेंगे। दोस्तों,
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। अगर आपको ऐसी ही भावनात्मक और पारिवारिक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।